40 साल से जागे बस हैप्पी टू मीट, हैप्पी टू हैव व्हाट्सएप। नीचे वेट कर रहे हैं मेरा तब पर मेरे देखो को भैया, ये इतिहास गवाह है कि ये स्टार आ रहा है मेरे आने के बाद। मैं पहले आया हूँ। नहीं, ऑफिशियल टाइम आपका 11:15 पे। मेरा ऑफिशियल टाइम आपने मुझे भेजा था 11:20, मगर मैंने सोचा कि आपको डीप स्टेबलाइज कर दूं। मैं टाइम से पहले आया है। कितना मुझे घड़ी सिर्फ सजावट के लिए। चलो ये जोर से बोलो ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हाँ राजीव जी, ये है और ये है जिन्होंने 10 मरतबा देखी है आपकी फिल्म सारांश अभी। और ये है दत्तू साहब जिन्होंने सुबह भेजा है आपका। ये मैंने 125 और 150 बार से ज्यादा देखी। नहीं, हाँ हाँ, मैंने 84 के बाद सब 40-50 बार तो अपने राष्ट्रीय प्रोडक्शन में ही देखी थी। हाँ, मगर मैंने 84 के बाद आज देखी। मैंने लास्ट टाइम देखी थी मॉस्को में विथ मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर B.N. गाडगिल जो थे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, और वो 4000 लोगों का ऑडिटोरियम था और स्टैंडिंग ओवेशन में स्पॉटलाइट आई। मैंने भी सुबह 5:30 बजे देखी थी। 5:30 और बहुत रोया, बहुत। आइए चलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। हमारे आइए, आपको हमारे हाँ गेस्ट ऑफ ऑनर है सर। ये साहब, इसको मैंने 30 रुपए दिए थे टैक्सी में वापस जाने के लिए। हाँ भट्ट साहब, ये इतिहास गवाह है कि 30 रुपए मैंने दिए थे। ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे तो बड़े शर्मिंदा थे कि भैया वापस जाने के लिए पूछ लूँ कि नहीं पूछूँ। पैसे थे नहीं वापस जाने के लिए। तो ऑटो के मैंने 30 रुपए दिए थे इसको, तो 30 रुपीज़। और उसके चक्कर में आज तक वो कम से कम इसका कॉस्ट क्या है गाड़ी की? कितनी बचत जा रहा है? 1 करोड़ होगा। कितने का? 1 करोड़। सर, ये सब बातें 1 माइक करोड़ लगा ले से सर। ज़्यादा। ये सब बातें अच्छी है। नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है ये प्राइसेस। आप तो ये 30 रुपये लिए हो गया ना। मतलब मैंने 40 साल पहले जिस दिन आपका दरवाजा खटखटाया था, 41 साल पहले, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मंच पर आपके साथ वाली चीज करूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो लड़का उस दिन आपका दरवाजा खटखटाया, मुझे सबसे बड़ा जो सुखद अनुभूति जो हुई थी, ग्रेट फीलिंग दैट आई हैड वाज दैट मैंने आपको प्रीवियस डे फोन किया था। राशन की दुकान से फोन करता था मैं, और आपने फोन खेरवाड़ी से। मेरा पहला एड्रेस था अनुपम खेर, खेरवाड़ी, खेर रोड, एंड राइस। सो मैंने फोन किया था राशन की दुकान से, और आपने पूछा था कहाँ से हो। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ और मेरा नाम अनुपम खेर है। बोले हाँ सुबह कल आ जाओ। तो मेरे को तब तक किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऐसा नहीं कहा था कि कल आ जाओ। बोलते थे कि बताते हैं, बाद में फोन करो, क्या उनका सर्वेंट फोन उठाता था। तो मैंने कहा कितने बजे आ जाओ, तब तक फोन रख दिया। अब शायद आपको याद नहीं, मैं नीचे 7:30 बजे तक से खड़ा था आपके घर के नीचे ग्रीन एक्सप्रेस में। मुझे लगा कि कोई खिड़की खुलेगी या कुछ ऐसा होगा, तो मैंने चौकीदार से दोस्ती कर ली थी। मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हैं, खिड़की खोलते हैं कैसे। फाइनली मैं 9:45 बजे भट्ट साहब के घर पे गया, और किस्मत मेरी खराब थी, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। तो मैं 6 माले चढ़ के गया, 6th फ्लोर। जब उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा हाँ अनुपम, तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को एक सिंबॉलिक जेस्चर लगा कि इस फिल्म में मुझे और कोई काम देना थे। भट्ट साहब उनको मेरा नाम याद रखने की क्या जरूरत है। एंड देन सो टुडे आई एम थिंकिंग ऑफ दैट डे, एंड यस्टरडे आई सॉ सारांश। आज सुबह मैंने 5:30 बजे उठ के सारांश देखी, और मुझे ये पहले से ज्यादा रेलेवेंट लगी। मुझे
मुझे लगा ये सारांश का जो रेलेवेंस है वो कहीं खत्म ही नहीं होगा, टाइमलेस। तो इफ आई हैव टू आस्क यू बट साहब, ये वो आइडिया सारांश का आपके मन में आया कब था और कैसे आया? जिंदगी से बड़ा खजाना ही नहीं, और हमारे जो गुरु बोलिए, टीचर बोलिए, बाप बोलिए, भगवान बोलिए, मूर्ति, उनके बेटे का इंतकाल हुआ था। How old was he? He was a young boy of 33, 34. He died suddenly of gastric cancer. तो उन दिनों में श्री कृष्ण मूर्ति जो है जो हर परिवार के बंधन से मुक्त हो गए थे सालों पहले, उन्होंने एक रोल परफॉर्म करते हुए देखा अपनी बेटी की जिंदगी में। तो उनके साथ मैं ही रहता था, right from the time of picking him up from the airport till the time I went to the crematorium to cremate. 3 महीने का एक फेस था जहाँ पर मेरे लिए अनुपम वो 3 महीने का जो फेस था was a discourse of life and death, जहाँ पर एक बुजुर्ग, एक व्यक्ति जो लोग समझते हैं कि बस वो सारे रिश्तों से मुक्त हो गया, जिसमें कोई नंबर ही नहीं है दुख दर्द से, उसका जो बिहेवियर था, जिस डिग्निटी और ग्रेस के साथ में उन्होंने वो फेस को हैंडल किया, उसने मेरे जहन पर एक छाप छोड़ दिया। And for the first time I came face to face with the finality of death. कि जो पैदा होता है वो मरता है। अब 2 धारणाएं, एक वो जो पूर्व जन्म में विश्वास करता है और एक जो बोलता है नहीं जो है यही। उसका एक द्वंद्व जो है वो इस फिल्म की रूह में है। तो तुमने जो रोल प्ले किया है वो कहीं पर मैंने अनकॉन्शियसली कृष्ण मूर्ति पे ही मैंने इसको कहीं पर जन्म किया। और एक महाराष्ट्र बुजुर्ग थे जिनके बीवी के साथ मुझे को मिलने आते थे प्रोग्राम से किया, और वो उनका बेटा था, उनको मगिंग में किसी को बहुत बुरी तरह मारा था, तो उनकी एक ट्रेजिक स्टोरी मेरे जहन में गूंज रही थी। वो भी आते थे राहत पाने के लिए जी के पास, जी उनको वो झूठी आस नहीं दे सकते थे कि जो है यही है। वहां से ये जन्म हुआ, ये बेसिक सीड ऑफ सारांश कि एक अपराइट आदमी है जिसने आजादी के लिए बापू का लड़ाई की है, और ये हिंदुस्तान है जो भ्रष्ट हो चुका है। वो 80s was painful time, और हर एक को वो हर कोई उस टीवी वाले सीन से क्यों आइडेंटिफाई करता, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को लगता था कि टेलीविजन एक ऐसा यंत्र है, अगर वो आ जाएगा तो बस पता नहीं जिंदगी में कभी क्या चमत्कार घट जाएगा। और उसमें जो ऑफिसर्स थे और वहाँ के जो डाउट्स थे, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया था कॉमन आदमी का, वो कितना एलिमेंटल है। मरहूम जगजीत सिंह जी जो है, जो ग्रेट सिंगर है गजल, वो उनका जब बेटा मर गया एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि जब मैं अपने बेटे की लाश को हासिल करने के लिए मैंने दोनों के पास जाकर वहाँ के
जूनियर ऑफिसर्स को पूछती तो मुझे सारांश की अहमियत समझ में आई। कॉमन आदमी कितनी तकलीफ खाता है अपने मरे हुए अपनों की लाश को भी हासिल करना, वो सारे लिविंग रेफरेंस पॉइंट है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई सारांश में ये है, वो एक जुमला है, और वो जुमला है कि तेरे चेहरे की छुट्टियों में मेरे जीवन का सारांश। जो एंड में जो वीर प्रधान अपने बीवी से कहते हैं, जो पूर्ण जन्म की धारणा में यकीन करते हैं, और ये सब पास में ही देखते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा था और मेरा बेटा उसको क्यों मार दिया गया और मैं क्यों। मगर जब वो जिंदगी से जुड़ते हैं और वो एक ऐसे पेइंग गेस्ट की जिंदगी में वो योगदान देते हैं कि जिसकी जो अपने बच्चे को जीवित रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म होती है। दैट इज व्हाई व्हाट दी गीता सेज कि रिलैक्सेशन में पावर नहीं है, कनेक्टिंग विद लाइफ में पावर। कर्म की का जो रास्ता है वो बड़ा है, रिलैक्सेशन में से हाँ आपको बहुत कुछ हासिल होता, बट ग्रेटर पावर इज ऑफ कर्म, तो जो जीवी प्रधान करता है। मगर जब वो करता है तब उसको समझ में आता है, तभी वो देख पाता है, नहीं तो उसने अपनी बीवी के झुल्लियों को देखा कहाँ है। वैसे एक लव स्टोरी का जन्म होता है सारांश के एंड में कि वो जो बचा हुआ है वो यही है, तुम और मैं हूं, और वो दीवार पे टंगी हुई तस्वीर है और यादें हैं, बस और कुछ नहीं है। और वो पहले मर्तबा उसको अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे ले जाता, फिर वो एक शिवाजी पार्क के छोटे से बच्चों के पार्क में, कोई हिमालय की चोटी के किसी गुफे में नहीं, किसी ऋषि पैरों के तले बैठकर नहीं, वो ज्ञान उसको हासिल होता है जब वो देखता है कि रात जो है जहां पर उसने देखी है उसमें वो फूल घुमा हुआ है। और फिर वो डायलॉग बाद में डलवाया था एकदम, पार्वती तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, मगर जिंदगी का अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। दैट इज द टेक अवे। और ये तो टाइमलेस है, ये ही टाइमलेस है। तो एक्सीडेंटली हम दोनों ने एक ऐसी थीम को छू लिया। और एवरी टाइम भट्ट साहब यूज्ड टू टेल मी अनदर सीन, तो मुझे लगता था ये सीन बन रहा है, बिकॉज आई थिंक आप प्रोसेस कर रहे थे वो लिविंग लाइफ, प्रोसेसिंग इट। अगर वो फिर मेरे पास ऐसे डेडिकेटेड, आई वाज डिस्कवरिंग। मैं देखिए एक एक्टर का, मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देखिए, आई डोंट थिंक यू आर सो इंटरेस्टेड इन हियरिंग द एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ सारांश, मगर एक बात है, आप गोइंग टू यूज हिम एज एन एग्जांपल। 40 साल पहले इसने ये सीन किया था, मैं टीवी लेने नहीं आया। 40 साल पहले ये अपील होया गया था, ये एक्टर प्रोफेसर 19 साल से ये चला रहा है। 40 इयर्स के बाद में भी ये फिल्म की रेलेवेंस आज उतनी ही है जितनी उस वक्त थी। अगर मुझे मॉस्को में स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिलता 1984 में, आप बच्चन साहब मुझे बोलते हैं तो भैया 4000 लोग तालियां नहीं बजा रहे, तेरे लिए बजा रहे हैं, स्पॉटलाइट तेरे पे मेरे पे नहीं है। तो वो उसकी रेलेवेंस तब भी थी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में, और आज भी उसकी रेलेवेंस ये है क्योंकि उसके अंदर एक जीवन का सत्य है। सत्य मेरा नहीं है, जैसे सूरज की रोशनी मेरी जागीर नहीं है। भट्ट साहब देखिए, ये पूरी किताब भी हो सकती है, आराम से एक किताब लिखी जा सकती है जिसमें फिलॉसफी 300 पेजेस में हो सकती है। अगर 2 घंटे की फिल्म में इसको चित्रांकन करना, इसको दिखाना, उसके लिए तो फिलॉसफी है और एक क्राफ्ट है, और उसमें आपको एक्टर्स के जिस्म से ही वो करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनुपम खेर की मैंने परफॉर्मेंस जो देखी, कल रात को मैंने देखना शुरू किया, बस फर्स्ट हाफ देख लिया,
मेरी जो राइटर है सुनीता जी, वो उन्होंने कहा कि आप देखिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पिक्चर देखते हैं। तो मैं रो रहा था, मुझे ऐसा लगा ही नहीं मेरी फिल्म उसमें। what moved me was the purity and the total emotion of this acting. तो मुझे एक बात याद है इसकी, समर्पण क्या होता है कोई इससे। देखिए, जो एक्टर समर्पण नहीं करता है, he doesn't surrender, he will not listen. पहले आपको खाली होना पड़ता है ताकि हम कर सकते हैं। बट उस समर्पण के लिए सामने, जिसके सामने आप समर्पण कर रहे हो, उसके बारे में भावनाएं अंदर से जागनी चाहिए। उसकी उनकी फितरत में भी वो समर्पण एक्सेप्ट करने की सिचुएशन होनी चाहिए। मैंने 540 फिल्में की हैं बच्चा, मैंने हर एक के सामने समर्पण नहीं किया, नॉट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोल और कोई तरीके से हो ही नहीं सकता। मैंने आज भी लिखा है अपने सोशल मीडिया में कि इसमें एक्टिंग नहीं है, इसमें जलील जो मैं होता था, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, जो लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम राइटर बन जाओ या असिस्टेंट बन जाओ, तुम एक्टर तो नहीं बन सकते, बिकॉज उन दिनों बालों का महत्व ज्यादा था एक्टिंग से। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था। दिस सब्जेक्ट, and it was not even samarpan to you to start with. Correct. It was a samarpan to the subject. Correct. Absolutely. क्योंकि मेरे अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा था कि मेरे को सिखाया गया, मैं जिस परिवार से आया हूं, मुझे सिखाया गया है कि पुनर्जन्म होता है। अब मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला जो पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता। Correct. मैं तो रोहिणी अतंगड़ी जी के कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करता था, क्योंकि हमको बताया गया था कि बचपन से कि पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में अच्छा काम करो या पिछले जन्म में बुरा काम किया था, इसलिए इस जन्म में भुगत रहे हो। So I was in conflict with the whole thing. छोटा सा ट्रिविया ये है कि हमारे को लुक समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको दीनी प्रधान देखना कैसे चाहिए। अब मैं 27 का साल का था जब पिक्चर शुरुआत हुई थी, और हमने मेरे थोड़े बहुत इधर से बाल थे उधर से बाल थे, तो थोड़े बहुत बाल को सफेद किया, ये किया, पता ना बहुत 31 जनवरी दिसंबर 1983। फिर मैंने क्या किया, भट्ट साहब को बिना बताए रात को 11:30 बजे मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए, और एक मैंने जयंती दादा से वो बनवा लिया था पैच, आपको मैंने दिखाया। तो that by the time I was sure that that is the only way to, हालांकि मैंने कुर्ते पजामा, धोती कुर्ता, कुछ छड़ी अभी भी मेरे कमरे में, टेप मारकर सब यहाँ पर टेप हो रहा है, बहुत टेप हो रहा है, तो सुन आराम से। 25 कैमरा टेप कर रहे हैं, मेरा फोन का ये वो खत्म कर देगा आप, बड़े वीडियो बनाना है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वो छड़ी लेकर आओ मेरे कमरे से, जाओ। वो अभी भी मेरे पास है, 40 साल से, मतलब 40.5 साल से वो छड़ी मेरे पास है। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, पहला शॉट मारा हुआ था, मुझे याद है मेरे एक्टिंग के टीचर बलवंत गार्गी साहब आए थे, और जब मैं वो नीचे बैठे थे, उनको नहीं पता, जब मैं तैयार होके आया तो मैंने उनके पाँव पकड़े, मेरे टीचर थे, वो मेरे पहले गुरु थे। तो जब मैंने उनके पाँव पकड़े तो कहते, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, लग गए क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर मैं अनुपम हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी तो आत्मा में भी बूढ़ापन आ गया। That is what he said. कि you are not only looking old, you are feeling old. और पहला सीन जो था, पहला शॉट था, मुहूर्त शॉट था, और वो शॉट मैंने लगाया था कि वो कॉरिडोर बिल्कुल घर को हमने बनाया था, जो मेरे बचपन की मेमोरी थी मेरे घर की, शिवाजी बाग की, वहां पर मैंने उसको रिक्रिएट किया था। और शॉट था कि वो कहीं तरफ का हाथ से पहुंच रहा है और टेलीफोन की घंटी बजती है, और वो हाई स्पीड में चल के आता है, एंड ही पिक्स अप द फोन, और उसको वहां से आवाज सुनाई देती है कि और उसका क्यू जो था वो भट्ट साहब ने दिया, असिस्टेंट देते ना पीछे से, हमारा बेटा नहीं रहा, बीवी प्रधान बोल रहे हैं, तो एक मोनोटोनस सी आवाज में
बट आई रिमेम्बर और डबिंग में भी आप ही ने हाँ मैंने क्योंकि वो की जो है फिल्म की जो की वॉज इनसाइड मी। जैसे आप गाना सुनाते हैं तो आप खुद मैच करते हैं सामने वाले, जैसे आप परफॉर्म करते हैं तो आप यू हैव टू मैच द की ऑफ द अदर, यू कांट टेक अप योर ओन की, इट विल बी सम काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन। की पर लाने, और मुझे याद है कि एक माहौल बन गया था, आप सब बहुत शॉट देखने आए थे और वो ऐसा कुछ अजीब सा ऐसा जो है so called mobbing मौत के न्यूज़ की शॉर्ट से पिक्चर जो है शुरू हो रही है, मौत हो रहा है, that is the source of life, that was the narrative of the film कि जो जन्म होता है, जिससे जन्म होता है वो जाता है, but then with the process life continues। कि हमने जो किया है, एक बात बन में मुझे आ गया, मैं कह रहा था सुनता हूँ कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, every action of ours is pregnant with the consequence। जो हमने 40 साल पहले किया था उसका कॉन्सिक्वेंस है। सो जो आज आप लोग स्कूल में करेंगे, जो आप सुनकर आपकी जिंदगी में निकलेंगे, देखिए कॉन्वर्सेशन बहुत है, every talk show is there, people like to listen about, सुन के सुनना, doing, acting is doing, right? Yeah, do it. This is what he had come with this system. The other thing which I discovered in him, जब मुझे याद आ गया कि he was very passive boy। तो एक मरतबा हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक यार वो सीन था जहाँ आप अपने दोस्त से हाउस लड़ते हैं, वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यार, तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि तुम उसको हेल्प कर रहे हो कि घर पे आए बच्ची और औरत के लिए आज भी बच्चा पैदा करना हमारे समाज में ठीक है, और तुम बोलते हो कि अच्छा तुम्हारे समाज को मासूम की जान देने में कोई शर्म नहीं आएगी, मगर अगर वो जन्म देना चाहे तो तुम्हारा हमारे साथ नहीं देगा। नहीं, उस वक्त मेरा बेटा जो उसको मार दिया गया था, I couldn't do something, now I can do something, I will do it। वो सीन शूट करना था, एक शॉर्ट का सीन था क्योंकि हमको लाइट चाहिए थी, स्पीचेस हो रही थी। अब अनुपम खेर साहब सब पहुंच गए, अनुपम खेर साहब आते थे 4 बजे, हिल रोड से आते थे, आप लेट आए उस दिन लेट आए, चला अजीब लड़का हमारा कैमरा था, आज ये सीन नहीं हो सकता, आज सीन नहीं हो सकता, लाइट नहीं लगेगा ही नहीं सुबह, दोबारा ठीक है बैकअप, मैंने कुछ बोला नहीं उसको, हम लोग चले गए राजश्री के दफ्तर, वहां पर जाके हमने दूसरे दिन का तो सुबह चली गई वो रिकॉर्डिंग हुआ। तो वापसी में मुझे याद है वो प्रोडक्शन की गाड़ी छोड़ने जाती थी, तो प्रोडक्शन मैनेजर पूछ रहे थे मुझसे कि सर कल का फिर प्रोग्राम क्या है यहीं पर, कल तो आज सीन रह गया, मैं बोला वो सीन कैंसिल कैंसिल जाके राजकुमार भट्टाचार्य जी को बोलूंगा के साथ मेरे वजह से एक सीन जो है नहीं हुआ और फिल्म कॉस्ट पड़ गया, हमको फिर पोस्टर बनानी पड़ गई यार, 14 लाख बनाएगी, तो पीछे बैठा था बैठा मुझसे गलती हो गई, मैं बस से था, वो बस नहीं मिली मुझे, अब ये आप ये नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी सीन है, वो करना पड़ेगा आपको शूट। मैं बोला मैं नहीं करता, बोले आपकी पिक्चर नहीं है ये आपकी पिक्चर नहीं, मेरी पिक्चर है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे। यही आदमी करेगा, यही एंड में भी किया है वहां पर आकाश पुराना लिखा, वो कहीं सीन का जन्म अनुभव वहां से हुआ था कि आपको कभी आपका स्टूडेंट सिखा जाता है, जैसा कि ये मुझसे लड़ता नहीं उसको मैं कास्ट नहीं करता, क्योंकि
हमने इसको फाइनल कर दिया था और संजीव कुमार जी बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े स्टार थे, लोग कहते थे कमाल के एक्टर हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे बड़ी शिद्दत से कि मैं कामयाब हूँ। आई वाज स्ट्रगलिंग इन दैट टाइम। उनका राजश्री से बनती नहीं थी, पर ही हैड एग्रीड टू से कि मैं तेरे साथ काम करूँ। राशि वाले बड़े खुश हो गए के साथ, उनकी लाइन से बॉक्स हो रही थी, उसके बाद संजीव कुमार मिल जाएगा, कमाल हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको बाहुका रोल देते, इसको कहीं से खबर मिल गई और ये आया मेरे पास, ऐसा ये आया गया। उसने कहा कोई पैदा ही नहीं हुआ है इस रोल को करने के लिए, जो मैं मुझे अगेंस्ट द वॉल, वो पीछे थे हम लोग वहां पर वॉल पे अगेंस्ट लगा, तो पैदा ही नहीं हुआ, इतनी एनर्जी थी उसको। मैंने याद मैंने कहा बट देन आई वाज कन्विंस्ड कि बस यही कर सकता है। फिर जब संजीव कुमार साहब को हमने फिल्म दिखाई राजश्री, और संजीव कुमार साहब बड़े अजीब सा बोलते ज्यादा, अकेले बैठ के वो फिल्म देख रहे थे, हम लोग बाहर खड़े थे, कोई नहीं था ऑडिटोरियम, कोई नहीं। मैं वो प्रोजेक्शनिस्ट के उससे वो देख रहा था उनके रिएक्शन। और हम जब फिल्म कंप्लीट हो रही थी तो हमको मालूम पड़ जाता साउंड ट्रैक से बाहर खड़े रहते थे, तो पूरी पिक्चर बाय हार्ट हो गई थी, अब ये हो रहा है कि ये होगा, अब ये शुरू करता, अब तुमको ये फिक्र है कि ये थोड़ा बड़ा एक्टर है, उसका रिस्पॉन्स क्या, तो हम वहां गए। सुनो ये बात आयुष, बात सुनो, हम वहां गए तो हमने देखा है एक जानवरों वाली क्राई थी, संजीव है सीट पे थे ही नहीं, वो सीट के नीचे गिरे हुए थे, ऐसे ऐसे होना, ये डर गया बेचारा ये बच्चा, क्या सबसे हाथ पकड़ा इसने, इसको हाथ हमने रिस्पॉन्स बहुत देखे कि कमाल पिक्चर है, वाह वाह क्या आउटस्टैंडिंग वर्किंग है, ऐसा फिजिकल रिस्पॉन्स, ऐसा जो जानवरों वाला रिस्पॉन्स, इसको मैं बहुत बड़ी बात है, जानवरों वाले रिस्पॉन्स को फॉर एन एक्टर में बहुत बड़ी चीज मानता हूं। इम्पल्स, नो फिल्टर, नो फिल्टर, इम्पल्स, जो इम्पल्स पे एक्ट करता है वही एक्टर होता है, जो अपने दिमाग से अपने रॉ इमोशन को ब्लड करता है वो दो कड़ी का एक्टर नहीं होता है, कितनी भी ग्रेट उसको परफॉर्मेंस कह रहा है लोग, इट विल नेवर टच द कॉमन मैन। तो फिर ये हमको ले गए, जी भाई खामोश रहे, ज्यादा बोले नहीं, ऐसे जानवरों वाले रिस्पॉन्स के बाद में वो ले गया। खास जिमखाना के सामने उनका एक फ्लैट था, वहां पर गए और उन्होंने बैट 69 बोली, मैंने तब तक बैट 69 देखी भी नहीं थी। और उन्होंने एक बात कही, सर महेश मैं ये परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता, ये लड़का इसी के लिए पैदा हुआ है, यही That was his greatness. और लेकिन जो उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी की 10 बेस्ट फिल्म्स में ये है, मुझे लगता था कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके अंदर एक बायस होता है, शायद उसकी वजह से वो कह रहे हैं। तो जब मैंने आज देखी ये बात, मैंने बताया ना, मैंने 540 फिल्में कर ली हैं, अभी भी जब मिलता है जिसने फिल्म देखी होगी आपने बहुत कमाल का काम किया, मैंने इन माय लास्ट 40 years I've done some outstanding work also, but you know जो आत्मा में सारांश लोगों के गई
वो कोई जा ही नहीं सकती है। मुझे याद है जब आप डायरेक्ट करते थे मुझे, यू यूज्ड टू टेल मी दिस इज व्हाट आई फील, एंड बिकॉज उनका रेफरेंस पॉइंट यूजी कृष्णमूर्ति थे, तो बॉडी लैंग्वेज आपने मुझे यूजी की स्थापित की। कल मैं एक सीन देख रहा था जिसमें वो कहती है कि तो क्या हम दोनों आज शाम को, कहता आज शाम को, कहता तो अभी मर जाते हैं, अभी आत्महत्या कर लेते हैं, वो डर जाती है। हाँ, तो कहती नहीं, हम शाम को आज मेरा व्रत तोड़ने के बाद। हाँ, तो मैंने ऐसे किया था, मुझे याद है बहुत डिस्टिंक्टली कि आपने मुझे कहा था कि ये ऐसे करो। ऐसे क्यों करूं? तो आपने कहा था आप कर लो, तो जो आत्मसमर्पण की आप बात कर रहे हैं। Then another thing you had told me as an actor that he keeps looking at his hand. That was also UG कृष्णमूर्ति जी ऐसा देखते थे, और मैं उनको मिला था, और वो बाहर बैठा रहता है। हाँ, तन्हा, डेजोलेट, मगर स्ट्रॉन्ग और प्यार से भरा हुआ। देखिए, जो इस एक्टर में प्यार करने की क्षमता नहीं है ना, वो एक्टर बन नहीं सकता। यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ लव, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट। हाँ, आई एम द बेस्ट। हाँ, मगर देखिए आज भी आंखें भीग जाती हैं, वो बार बार शुरू हो जा रहा है। अभी मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको। मैंने इनको सुबह फोन करके कहा था, मैंने कहा भट्ट साहब ऐसी कोई इमोशन मत लाना जहाँ पर मेरे आंसू आए, मगर ये लगे हुए नीचे से प्रेस के सामने भी शुरू हो गए थे, मुझे ऐसे ऐसे करके मैं कर रहा था। आप कुछ स्कीम पे जीते हैं, हम तो वहीं से बोलेंगे ना। Lot of people बच्चा talk about screen play। और आजकल एक नई चीज आई है कि हर 18 मिनट के बाद ये थ्रिलर आना चाहिए एलिमेंट, 25 मिनट के बाद ये खुल जाना चाहिए, ऑल इज लॉस्ट, इंटरवल से पहले होप आनी चाहिए, इंटरवल के इतने मिनट बाद। आप कितना सोचते हैं? तो मुझे तो इसमें सारांश में कुछ ऐसा करते, बिकॉज यू वर राइटिंग द स्क्रिप्ट। मुझे एक बात समझ में आई आज, जब एलवी प्रसाद जी एक बहुत ग्रेट साउथ इंडिया के प्रोड्यूसर थे, सारांश से इतने प्रभावित हुए थे, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म बनाने की कोशिश की, मगर बनी नहीं। कहा था देखो तुम्हारा बहुत लंबा करियर हो, मगर फिर करियर जब लंबा होता है तो आदमी जो उसकी जो खास बात होती है उससे दुनिया छीन होती है, और फिर तुम भी हासिल करने के लिए सब कुछ दुनिया की लग्जरी से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर करके वो उससे हट जाती है अपने पास एक सुरूर से। ऐसे दौर में जाके अपना पुराना काम करो, अपना पुराना। श्वेता जो है मेरी राइटर एसोसिएटेड को डायरेक्टर बनी है, 10 मरतबा देखी उसके साथ, और उसने एक जुमला कहा, इससे महेश 34 की एज में भी आप वही रहते हैं जहां आप आज हैं, जहनी लेवल पे आप आज भी वही हैं, उस वक्त भी वही थे, क्योंकि ये संभव था ही नहीं कि आप ऐसी फिल्म बना सकते। तो मेरा ये मानना है कि इट इज, जब आप एक किरदार फैसिलिटी क्रिएट कर देते तो बीवी प्रधान अपने आप में इतना एंगेजिंग है, मैं तो सिर्फ उसी को देखता हूं, मैं उसी के जरिए महसूस करता हूं, जीता हूं। वो उसका पहला शॉट उठता है, वहां मुस्कुराता उठता है, डरता कैसे? डरता भी इंसान है, डर जाता है, बीवी को डांटता भी है, उस प्यार से डांटता है, उसका ये सब इसका है, ये सब इसके हैं। तो सीन स्टेज करते थे तो ये अपनी की लेता था। तो मैंने सारांश डिस्कवर की है इसके बॉडी से, कुछ उसको मैंने गाइड किया और बाकी ज्यादातर उसने एक्सप्लोर किया है। जैसे एक नानी हो या नाना हो, अगर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर रहा ले जाऊं बगीचे में,
तो बगीचा मैंने तो 10 मरतबा देखा, 100 मरतबा देखा, 1000 मरतबा देखा, तो मेरे लिए बगीचे में वो बात नजर नहीं आएगी जो उसको बच्ची को नजर आएगी। तो हर कोने में भागेगी, उसको उसके अंदर वो रहस्य का जो एक एहसास है वो उबार रहेगा तुम्हारे अंदर वो। That's so perfectly put. I think हम because जो आपने ये एग्जांपल दिया है तो वो जो कि उसकी जो सेंस ऑफ वंडर है, हाँ और आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, जो हमने लाइब्रेरी का सीक्वेंस है ना, जब वो लाइब्रेरी में इंटरव्यू देने जाता है, और वो जो हमारे दोस्त थे उसमें रोल कर रहे थे हैदर साहब, वो किसी आई गोइंग बैक टुडे अगेन एंड अगेन टू क्राफ्ट, वो आपने वो सीन जब हमने सोचा था कि भी वो आज लाइब्रेरी में जाते हैं मगर वो जॉब नहीं लेते हैं, अब सीन ये था कि वो बोलता है कि बहुत मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है तो उसके पास पार्ट टाइम ही होता है, और फिर भट्ट साहब ने कहा कि उसके जूते देखना और जूते देखना और समझ जाना कि ये बुरी हालत है। शुरुआत में 1 जनवरी 1984 को मैंने इनसे कहा था कि भट्ट साहब अभी हमने बहुत काम कर लिया, 6 महीने रिहर्सल कर लिया है, आज मैं अपना पहला शॉट देने जा रहा हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे एक डोमिनेटिंग इमोशन बताइए इस कैरेक्टर का क्या, ताकि सीन गुस्से का हो या सीन कॉमेडी का हो या सीन कुछ भी हो, वो इमोशन जरूर रहना चाहिए। वो वर्ड क्या है? तो इन्होंने बिना पलक झपकाए का कंपैशन, इसको सामने वाले की बात समझ में आती है, ये कैरेक्टर सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, वो कितना एक घटिया आदमी है, कितना एक बुरा आदमी है, बट ही विल अंडरस्टैंड his point or her point of view also. But some that emotion has remained with me for 40 years. That is more than what you have given me as an actor. Because today, if I cry after 40 years also, because that emotion has stayed with me. अनुपम, आज सुबह अनुपम का आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर सुबह उसका फोन आ गया मुझे, मैं जिम में पौने 7 बजे मैंने फोन कर रखिए कंफर्म करने के लिए, भैया सुबह आप याद दिला दो। तो उन्होंने पहला जुमला मुझे कहा रोते थे, इतना कंपैशनेट मत होइए भट्ट साहब, दिस टू मच ऑफ कंपैशन। कहीं पर तुमको उस वक्त मेरे अंदर जो एक समंदर था एहसास का, उसका अंदाजा हुआ कि मैंने कहाँ से फिल्म बनाई। वो रेफरेंस पॉइंट अगर तुम्हारे अंदर नहीं होती तो हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज? So I'm giving you 500 rupees. Now don't make me cry. 50,000 रुपए मैं इनको दे चुका हूँ। 50,000 रुपए। जब पिक्चर शुरू हुई थी, जब मेरी सारांश बन गई, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 57 फिल्में साइन की। एक हफ्ते गुरु दक्षिणा जिनको मैं सोचता था कि हमारी परंपरा है गुरु दक्षिणा देना, तो मैंने कहा भट्ट साहब मैं आपको जो भी फिल्म साइन करूंगा, मुझे क्या पता था कि मैं 540 मैंने इनसे कहा आज किस किस्म का रोल चाहिए तेरे को? उसने कहा वो साधा मैकमोहन का जो है इसको पता ही नहीं कि मैंने क्या देख लिया आज के अंदर। मैं तो कुछ भी करने को तैयार था। मैं उससे पहले सब फिल्म में काम कर चुका था जिसमें मैं हमेशा कहता था कि मेरा रनिंग रोल है, तो लोगों को लगता था मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं, मैं शशि कपूर के पीछे भागता रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको हर फिल्म साइन करने के 300 रुपए दूं, तो 300 रुपया, और या फिर वीडियो कैसेट उन दिनों बहुत मशहूर होते थे, तो मैं वीडियो कैसेट लाके फिर वो 300 रुपए के वो 500 रुपए हो गए, 500 रुपए के लिए 1000, 2000, 5000, आज 50,000 दिए भाई, 50,000 क्योंकि इनका मैसेज आ गया था कि कुछ मिल रहा है माल आने का कि नहीं। देखिए इसकी एक बात पता नहीं, शायद मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा इसके अंदर एक बड़ा और इसकी मिसाल में कंक्रीट,
मैं इसको साथ में घुमाता हूँ, मैं साथ में घूमा। तो एक बहुत बड़े स्टाइलिस्ट है हमारे मार्केट, जिनका घर था वहाँ पर वो पालेल पे स्टार्स बुलाते थे पार्टियां। मुझे बुलाया था तो हमको उस वक्त शराब फ्री में मिल जाती, सब भी चले जाते। तो मैंने अनुपम को बोला था कि अनुपम पार्टी में चलते हैं, तो राजू को लेकर आए, आ जाओ। हम आ गए, मैं क्या ये नीचे वेट कर रहा था, हम लोग गए, मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये अनुपम खेर है, हम तो जाके बेहतरीन बैठ गए, रिमेम्बर पूरे स्टार्स थे वहां पर, दुनिया भर के। तो वहां पर मरहूम राजेश खन्ना साहब जो बहुत बड़े स्टार थे, उनका तो एक करिश्मा था, वो स्टार्टर थे, वो एंटर किया, came with his girlfriend. जैसे वो एंटर किया तो उसने देखा, उसकी सेट गया, ये हुसैन के ऐसे ऐसे उठा, तो मैं कहें उसको समझ गया कि मैंने क्यों बोला, मैंने इसको बदतमीजी करने के लिए नहीं बोला, बाकी और भी कुर्सियां आती, ये क्यों उठ के कुर्सी पे। तो वो मैंने इसके अंदर एक बड़ा आदमी देखा, और मैंने देखा ये एहसास से कमतरी इसको बोलते हैं, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रगल करने आते हैं कि यार हमारे पास वो नहीं है जो इनमें है। आप लोगों में ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि जो हमारे में है, आपके अंदर भी है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अंदर जब तक आप किसी और की तरह बनना चाहेंगे तो नहीं, वो सोना जो आपको कुदरत ने दिया है जन्म के साथ में ही, उससे आप लोग अपना वाकिफ भी नहीं होंगे, उससे आपने मिलकर क्या होगा। तो आई ऑलवेज सॉ अ बिग मैन, बड़ा, एंड एज ही राइटली सेड, मैंने समर्पण आपको नहीं किया वैसा, वो रोल था, वो सोच थी, वो इश्यू था। इनफैक्ट ऑडली जब मैंने वो रोल कर लिया, तो मैं हमेशा अपने आप से कहता था, पहले तो मैं ये सोचता था कि 65 साल का बुजुर्ग ऐसा लगता है, और सब मैं 68 साल का हो गया हूँ, मैं वैसा लगता ही नहीं, आई लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। दूसरी चीज मेरे मन में हमेशा चलता था कि God, if I become like टीवी प्रधान, I will be a success story as a person, because बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जाते हैं, at the end of the content of the film that was beautiful, but अनुपम खेर गाड़ी में बैठता था, मेकअप करने के बाद वो टीवी प्रधान होता था। I used to cry कि इतना कंपैशन है फिल्म में, हे भगवान इस फिल्म का कुछ कर दे तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। That also, फिर हमने एक नाम रख दिया था भट्ट साहब ने मेरे में, कि जब भी अभी भी मैं इनको कह रहा था, जब ये प्रेस के सामने ऐसी बातें करना शुरू किए जिसमें मेरे आंख में आंसू आ रहे थे, मैं इनको कह रहा था टैक्सी भट्ट साहब, क्योंकि हमारा टैक्सी जो था वर्ड वो सिंबल बन गया था। व्हेनेवर वी गेट टीयरी आईड वी विल यूज द वर्ड टैक्सी। मैंने कल रात को इनको भी कहा, मैंने कहा बच्चा वो टैक्सी वाला माहौल मत करो। व्हाई इज इट दैट इन टुडे आई हैव डन सो मच वर्क, सो मच वर्क, बट आई रिमेम्बर ईच, मुझे उस हर लोकेशन की खुशबू याद है भट्ट साहब, जो आपने नीचे बताया कि वो जो सीन था जो हम शिवाजी पार्क के ऊपर करते थे, जो लाइट्स सुबह करना होता था 5 बजे वो सीन, बिकॉज वी वांटेड मॉर्निंग लाइट, पूरे मॉल निकलता था। और जब मुझे वो भी याद है जब हम आकाश खुराना जी के साथ हमने वो सीन किया था जिसमें वो नेता बनते हैं और बाद में तो वो सब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो तब तक मैं काफी फिल्म कर चुका था, काफी सीन्स कर चुका था, आई न्यू द व्हाट आई वाज डूइंग। तो मेकअप रूम होता नहीं था, एक ही मेकअप रूम होता था राजश्री के प्रोडक्शन के ऑफिस में, हम तैयार होते थे। तो मैंने देखा आकाश खुराना आए और वो पहले अपना उन्होंने आफ्टर शेव लगाया है, फिर उन्होंने तैयार हुए, एक ऐसे कर रहे थे, और मैं तो मेरे लिए वो एलियन था। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, बट वो भी मुझको याद दिलाता हूँ। देन उन्होंने अपने जुराबे निकाले, जुराबों में उन्होंने टेलकम पाउडर डाला, ये डाला, मैंने
कहा यार ये कौन आदमी ले गया इन्होंने इस रोल के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि खुराना साहब ये आप ये क्यों कर रहे हो? कहता ये मेरे कैरेक्टर के तैयार होने का तरीका है। हाँ, he said I had prepared. I thought he is some obsessed person of cleanliness. And when he did the scene, बच्चा ने मुझे बाहर तैयार करके बोल दिया था कि सीधा टेक कर रहे हैं, रिहर्सल नहीं करती मुझे, और तू इस पिच पे बोलना। तो I remember his reaction was he was not prepared for that onslaught. And whatever relationships that I made during that film are today also the most relevant relationships. That's what a film like Saaransh does to you. It creates a relationship for a lifetime. If आपकी जिंदगी में, देखिए सारा जैसा रोल तो कभी नहीं दिखा जाएगा, मेरे अपने करियर में नहीं दिखा जाएगा, but if you can touch truth within yourself as an actor, then your life is made. How much is truth important in a performance? That's all. जब आप इस किस्म की जेन्युइन रियल लाइफ इश्यूज की फिल्म करते हैं तो अपना ट्रूथ बहुत जरूरी है। हर चीज को अपनी ही दिल के प्रिज्म से परखना, क्योंकि आखिरकार आपका जिस्म भी है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। आपके जिस्म से ही बात कम्युनिकेट करता है। The director can do nothing without the body of the actor. माध्यम जो एक्टर का होता है, डायरेक्टर का होता है, वो एक्टर ही होता है, and the body language of the actor. And that is why I say कि कहीं पर तो अंदर से वो थे, नहीं तो there was no logic कि मैं एक आदमी जो आता है, नौजवान आता है, दरवाजा खटखटाता है, मैं कौन का रोल मांगता है, उसको मैं बीडी प्रधान का रोल दे दूं, और मैं मेरी भी दुकान चलती गई थी, बड़ी मुश्किल से वो अर्ज लगी थी, और संजीव कुमार करने को तैयार थे रोल। तो मैंने क्या, कुछ डायरेक्टर देख लेता है, उसका दिल बोलता है, हार्ट से समथिंग ये निभाएगा, ये करेगा। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब फिल्म रिलीज हो गई और मेरी कामयाबी और मैंने फिल्में साइन कर ली, तो मैं अपनी माता जी को इनसे मिलवाने ले गया घर पे। जो इन्होंने बात कही ना कि इसमें कोई बात थी, तो उससे मुझे याद आया। तो वी वर ऑल वेरी कृतार्थ थे, हम खुश थे कि मेरे भट्ट साहब ने मजाक में मेरी माँ से कहा कि देखिए दुलारी जी, आपके बेटे को स्टार बना दिया मैंने। मेरी माँ ने उनसे कहा कि मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी आपने इनको स्टार बनाया। माता जी की तरफ देखा, मैंने कहा क्या बोल रही है, और भी फिल्में मैंने कर दी है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई बात, कहते नहीं ऐसा थोड़ा है, सच बात है, खास कर इस रोल के लिए। उसके बाद ऐसा मैंने आपके 3-4 फिल्म देखी, और एक किस्सा मुझे जिंदगी में बोलता नहीं, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिल की बात कर रहे हैं, जो कन्विक्शन की बात कर रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। आप देखिए सारांश में तो आत्मा से जुड़ी हुई लाइनें हैं, दिल से जुड़ी हुई लाइनें हैं, यथार्थ है, सच है, रियलिटी है। दिल है कि मानता नहीं, आप जैसे देखी होगी लोगों ने, दिल है कि मानता नहीं इज ए लव स्टोरी। आमिर साहब और पूजा उसमें मेन रोल करे थे, मेरे को मेरे पूजा के फादर का रोल दिया था। तो जब मैं पहले दिन रिहर्सल पे आया, एक तो मैंने वो चंकी पांडे के फादर का गेटअप किया था। चंकी पांडे के फादर बड़े फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर पांडे। मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था कि ये आदमी अंत में अपनी बेटी को कहता है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का पहला बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कह रहा है। तो जब आमिर साहब ने मेरे साथ पहला सीन किया, उसने आके बोला मुझे, साहब को बोला नहीं, उसने मेरे भाई को बोला कि यार उनको बोलो कि बहुत ज्यादा ही उनका लगाव अनुभव किए के साथ है, बहुत लाउड कर रहा है। मैंने अनुपम को बोला ऐसे को एक्टर को मौका मिल गया, को एक्टर की व्यू है, तो मैंने कहा कि अनुपम यार वो बोल रहा है कि मुझे अलग लगे। So I think that the conviction of the director, because
I'm not saying And that. that character made the role what it was. Yeah. So I think that is the way people look at it. How much, Bhatsab, you are a very collective director. You are a person you involve everything. मुझे याद है आपने एक बार मुझे कहा था कि अनुपम इवन द लाइट मैन जो है वो अगर उसकी कोई ओपिनियन है वो इम्पोर्टेंट ओपिनियन है सुनना चाहिए. So where does this whole what do you say to people who write short visions? ये सवाल मेरे अंदर के इस जिंदगी के इस मौके पे आ रहे हैं इसलिए पूछो. Without telling details. एक बात तो बता देता हूँ. क्या है चक्कर क्या है there's nothing like the individual mind. जो individual mind है वो collective mind है. Sorry, जो individual mind है. Individual mind है वो collective mind है. जैसे there's nothing like my breath. अभी मैं सांस लेता हूँ ये आपकी सांस में ले रहा हूँ आप मेरी सांस ले रहे हैं where will you draw a line, right? It is there. The thought sphere is there, the emotions are there, everything is there. It's like a radio frequency. What you are tuning in. मेरा ये मानना है कि अगर आप सबको एक major challenge for a director is to bring everybody into one film. कि हम ये कर रहे हैं ये स्पेस में और वहां पर एक कलेक्टिव ओपिनियन की बहुत अहमियत है टिल अ पॉइंट. उसके बाद में द डायरेक्टर हैज टू बी अ लोनली मैन एंड से नाउ इट इज ओनली माय ओपिनियन. ही हैज टू बी democracy till a point, after that absolute dictatorship. My last question to you, and then we'll have take one or two questions from the students. मेरा भट्सा भी सोचना है कि attitude in life is much more important than talent. You make it big because of your attitude towards life, towards work. Because these are the people who will go out. I'll be the happiest person if I meet them on a set. And they will say, I'm from so and so batch. I feel very thrilled. इस स्कूल को स्थापित करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है. Not only that we have 3 floors on this thing, also I am very very relevant as an actor because of these young boys and girls. मुझे इनके point of view से लगता है कि what is sincerity and what is freshness. But they're all fearful people. इनका fear जो है वो इनको आगे बढ़ने नहीं देता. ये बहुत प्रोस्टिट्यूट करते हैं. क्या वर्ड है वो कैसे बोलते हैं? बहुत करते हैं. इनको ये अपने आप को इसी वजह से और ये तो बच्चा बहुत अच्छे मौके पे आए हैं. टुडे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू लुक. In fact, the way you look is your plus point. So what is it that they can do to get rid of their fear, the fear of failure, fear of anonymity, fear of so many things? अनुपम मैंने नीचे एक लाइन इस्तेमाल की थी. लाइन श्रद्धा जी ने लिखी थी हमारी पिक्चर्स करने के लिए कि शहर के गटर से मरे हुए सपनों की गो आती है. एक अनुपम खेर but there are thousands and lakhs of people who come here and they fade away. That's why जब लोग समझ ही नहीं पाते, समझा नहीं पाते, तो बोलते हैं लक है यार. ग्रेस बोलते हैं. इस बिजनेस में फेलियर इज द गिवन. Zero is the given. Very few people can graduate to 0 to 1 and not remain there all the again you fall down. Again you start. इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया एटीट्यूड. एटीट्यूड का काम नहीं है सिर्फ कि आपको जैसे आप सिखा देंगे, वॉइस ट्रेनिंग दे देंगे, आपको बेसिक
स्किल्स हैं या बन जाएंगे में। उसके बाद में आपका अंदाज, वो एक शेर किसी ने मेरे नाम पे लिखा था लखनऊ में 7 साल सरदार, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दे, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। खड़े होकर उसने कहा कि आपकी शख्सियत को ये मैं गिफ्ट करता हूँ, ये मेरा है, आप देखिए। जैसे मैं इनकी मिसाल देता हूँ कि he was not comfortable with the word procrastinate, so he did not mind stumbling and fumbling. Now that is the character, कि वो फंबल करता है। अगर वो फंबल करने से डरेगा तो बोल ही नहीं पाएगा। अरे भैया, आप घर से निकलोगे, रास्ता कहीं पर जाने का कहीं पर भूल जाओगे या नहीं खो जाओगे तो पूछ जाओगे, गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। हम जैसे लोग गिरते पड़ते भी तक 75 के हम हो गए हैं, 68 ये हो गए हैं। तो आई पर्सनली फील व्हाट ही सेड, एटीट्यूड। और जैसे मोहम्मद अली ने कहा, मोहम्मद अली वाज अ ग्रेट फाइटर ऑफ बॉक्सिंग। The World Heavyweight Championship belongs to a person who can take the maximum beating. अपनी जिल्लत, अपने घाव, अपने दर्द, अपने डिप्रेशन, अपना सेल्फ डाउट तो अभी भी गिरता है कि नहीं गिरता है यार। ये सब समझते मुझे डर लग रहा है होगा ही। इसके साथ जीना, ये पेशा ही ऐसा है, ये कंटिन्यूस। मिथ ऑफ सिसिफस था एक, वो अल्बर्ट कैमू का एक फेमस नैरेटिव, रोज शाम को सुबह वो आगे पत्थर को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाना था उसको। मगर शर्त यह है कि अगर उसको तब तक करना हो तो चोटी तक पहुंचाएगा नहीं, तो वो अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो, तो ले जाता था, फिर गिर जाता था अगेन। तो लाइफ इज लाइक द मिथ ऑफ सिसिफस, क्या पहुंचते ही नहीं कहीं। Nobody reaches anywhere. Dilip साहब, the great Dilip कुमार, को मैंने जब इंटरव्यू किया था ब्रैडफोर्ड में, तो देवदास की तस्वीर मुझे लगी। तो मैंने कहा था, मिस्टर यूसुफ खान, what it has been to be Dilip Kumar in this life. तो मैं कहा था, it has been enchanting, mesmerizing, thrilling, uplifting, but बताऊं समझ में नहीं आया, कुछ हाथ में आता ही नहीं। मैं वो देखता हूँ उस लड़के को, वो कौन है, और मैं देखा इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर। देखो एक सेकंड के लिए पॉज, बच्चों होते they were not born, they were not even thought of, their parents may have not been thought. We are too old men here. मुझे एक बहुत बड़ी मैगजीन ने अभी रिसेंटली बोला कि हमारा अवार्ड फंक्शन होने वाला है, वी आर कंसिडरिंग यू टू गेट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैंने उनको बोला, आई एम कंसिडरिंग नॉट टू रिटायर फॉर अनदर 20 years। मेरा कहना ये है कि are looking at us. Very high, apart from these innumerable mistakes here. Yes, I keep on saying I have failed my way to success. जितनी ब्लॉग्स मैंने बनाए, कोई इतनी फिल्में बना के तो दिखाया, आप इतनी फिल्में नहीं बनी। Fear of failure and I guarantee you failure. Short दो तो सही तो यार, बाकी कोई है तो समझा लेगा कोई। गिरो तो सही, गिरने का ही मानता नहीं है आपके। बहुत अच्छा।
करने ही ईमानदारी, परफॉर्म करो। हार्ड मास के हम लोग हैं, कहीं कुछ नहीं हमारे में ऐसा जो आपके अंदर नहीं। बड़ा बेरहम ईश्वर होगा अगर वो हो है कि उसने कुछ हमको ज्यादा दे दिया, आपको कम दे दिया। वे सूरज निकलता है तो सब पे चमकता है ना, चमकता डिफरेंशिएट करता नहीं, सब है आपके। There are no two, there's nobody like you. कोई पैदा ही नहीं हुआ आप जैसे। इसमें मुर्दा था, इसने बना दिया अपने आप। इसके अंदर सब भी शिद्दत है, वो प्यास है, वो जिद है। आज भी वो बोलता है कि मैं 30 साल तक, and he says, why he believes in good enough? Because he says my thirst for life is unquenchable. That's what makes him a great actor. एक मर्तबा आपके अंदर प्यास तो जग जाए, पानी आप खुद ढूंढ लेंगे, प्यास कैसे जाएगी? वो प्यास नहीं जगा सकता आपके अंदर। आप लोग सुबह उठते होंगे, जैसे अनुभव ने मुझे बोला था, जब मैं पूछा था आयुष के बारे में क्या तुम्हें, उसने बोला ये देखो ब्लिंकर्स होने चाहिए आपके, करेक्ट? चिड़िया की आंख जैसा तुमने देखी, कुछ अच्छे दिन होंगे, 10 बुरे दिन होंगे, मगर निकलना फ्लॉप के बाद में हमने जाके शॉट किया है ना, तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो घर वाले देखते हैं कि यार ये फ्यूज बल्ब फ्यूज नहीं गया, इसका टाइम चला गया, टाइम जाएगा। अपने आप को रीइन्वेंट करना, मगर पहले शुरू करना। आज आपने बहुत अच्छा बोला, गिरो तो सही, गिरो तो सही। जिंदगी उठाती है मुझे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गिरिए तो सही, कोई ना कोई आएगा उठाएगा। This world lives on the goodness of strangers. The world is full of beautiful hearts. एक तो ये 1.4 billion का चली नहीं। There are many unsung heroes, and I think that they must keep that thirst alive. अगर हम बांट सकते हैं आपको, हम बांट दें, मगर ये आपको जगाना पड़ेगा आपके अंदर, वो है। You want to be on the space tree, nothing wrong. You want stars, nothing wrong. You want boys and girls, nothing wrong. But what is the root? The root is yourself. The root is your self-doubt. The root is your fear of losing. Loneliness. Excruciating. Everybody wants what you want. And you want it always. Not only wants it always. So, fight, work. There is no winning post. This is a journey which has no end. जैसे तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, जिंदगी का अंत नहीं है, तो अंतहीन है, अंतहीन है। The dream is the same, Anupam, the dreamers change. Wow. Bhatt Sahab has answered every question. I don't think we need to have student questions because we have a 20-minute presentation by the students. I would want you to see that. But if there's somebody here who wants to ask very dying question. But can you just pass on the Jaldi do. He will speak loud. Recording. ये क्या दे रहा है तुम्हें? सर मैंने कल सारंश देखा और इट वाज अमेजिंग और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का बात सुन के एक्चुअली आई ऑल्सो क्राइड, बिकेम वेरी इमोशनल सीइंग बोथ ऑफ यू एंड सर मैं बचपन से आप लोग दोनों का मूवी देख रहा हूँ, अनुपम सर का और महेश सर का, सो लव यू बोथ ऑफ यू, अनुपम सर एंड महेश सर, लव यू एंड You have a question? सर मेरा नाम यूसुफ खान है और सर सर मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के बाद और इमरान हाशमी के बाद मैं सुपरस्टार बन सकता हूँ। मगर मुझे तुम्हारे आंसू जो तुमने दबाए हुए ना, वो सुनाई दे रहे थे।
हाँ. Next. Anybody? ठीक है Sir, I हाँ साहब All the best to you. ऑल द बेस्ट टू यू मतलब सफर जो है थैंक यू सर लंबी रात और रात ही तो है Yes, please. सर मेरा नाम नमिता श्रीवास्तव है। मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने भी सारांश मूवी पहले भी देखी हुई है और अभी दोबारा से देखी, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मुझे मूवी बहुत पसंद है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि उस समय क्या एक्टर्स जो थे, जो सीनियर एक्टर्स होते थे, वो क्या कम होते थे? आपने जो भी कैरेक्टर्स जितने भी बुजुर्ग लोग उसमें दिखाए हैं वो सारे यंग लोगों के को दिया है। मैं अभी अपनी मिडिल एज में हूँ और मैं अब इस फील्ड में एंटर करने जा रही हूँ, तो मुझे लगता है क्या हमारे लिए भी तो मैं बस यही जानना चाह रही थी कि सर आपने कैसे ये विजन क्या था विजन? देखिए मुझे एक एक्टर चाहिए था जिसकी रूह मुझे कहीं पर इसमें नजर आ गई। हंगल साहब भी थे, हंगल साहब वाज अ ग्रेट एक्टर, संजीव कुमार वाज अ सीनियर पर्सन, मगर हमने कहा कि वो तो गेटअप से हो जाता है ना, और ये थिएटर में क्राफ्ट करके आए थे। ये तो ऐसा नहीं था कि ये ना मोमेंटम ऑफ लाइफ काम किया था, इसने रोजी कमाई थी, टीचिंग करते थे एक्टिंग की, बॉम्बे शहर में है, तो मोमेंटम for that reason. Also, I think, I remember you telling me once that an old man's character with the energy of B.V. Pradhan, Yeah. I needed a younger person. Yeah. I'm 75, can you match my energy? What is energy got to do with physical age? I got a demonic energy. मैं सुबह उठता हूँ इसी की पे और शाम को रात को सोता हूँ इसी की. That's the kind of energy. It's not in proportion to your physical age. Thank you so much. ये हमारे the not I'll not say oldest, but the youngest actor, eldest actor over here. Yeah, he's doing a training. अच्छा. हाँ, ये अभी Very brave of you. बच्चों के साथ training कर रहे हैं. Very brave of you. Very brave of you. हाँ जी. Yeah, beautiful afternoon today, and so inspiring for all of us. My first Mahesh Bhatt movie was The Hook Ke Toran. I was 14 there, and I really didn't relate much to directorial identities. It was just watching movies and understanding that I will be in them one day. I came down here precisely to enhance my skills, and I'm so grateful to Anupam for this lovely institute. So you have debuted in the 70s. What are the major changes in the industry today, and where do you see cinema going? I personally feel that it's a very generalized question. This is not the platform, and I'm taking the liberty of saying that, sir. This is not the platform to have a particular. You have a fear of an actor. You want to talk about what you want to be. No, I don't. But this is a generalized question. I don't think we want our people to sort of say what is the change. I would want you to either change your question or ask something which is more related to acting. Acting is just belief. If I believe I can do it, then I can do it. Of course, that's why you are here. That's why they clap. Yeah. So we also believe. And what took you so many years to come and join the school? It was there since childhood, but Parents did not. parents didn't agree, and then I left on employment out of India. But I came back. आप करिए ना, तो अब तो एक्टिंग की कोई मैंने बताया ना कोई There is no सिलेबस नहीं age. है. There is no. सिलेबस नहीं है. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks. Last question. Is there any question? No. Right. हाँ जी बोलिए.
So my name is Saaransh. जोर से बोल बेटा, Huh? जोर से बोल. My name is Shivani. Hello. It's nice to have you here. My favorite scene from the movie is where Pradhan goes there and he's talking with friend of his son in the library scene. And what I took from the scene was that he was in pain, he was in desperate need of the job. Still, he found it somewhere within him to be kind to someone else. So I wanted to understand what was your thought behind that whole scene. What Anupam said was the thought behind it. And in fact, that is the thing I discovered is perhaps something which I have in my life. The ability to see in the worst personal situation somebody else's tragedy. And that is what D.V. Pradhan was given. That's what this young boy who came with a very selfish dream of wanting it to be a success. To understand कि यार ये अपने जिस्म से बाहर कर सामने वाले की नजर से अपने आप को देखता है और सिचुएशन को देखता है. ये कंपैशन की कैटेगरी में आता है. करेक्ट. और जैसे इसने कहा साहब आपने तो मुझे एक एक्टिंग का एक के लिए एक टिप दी थी. दैट शुड बी अ गाइडिंग स्टार फॉर प्लेइंग D.V. Pradhan. But that became his attribute for life. But that is because it was, according to me, my heart saw something. It said that Sanjeev Kumar did not have it. Otherwise, Sanjeev was one of the major contributions of my life in my bad days. But he did not have this capacity to look beyond his need to be only a great actor. Because he had reached that point. At that time, नहीं तो मैं थोड़ी किसी एक स्ट्रगलर जो आया जिसने कुछ नहीं किया है उसकी बात को उसने कोई हिस्टेरिया किया और मैं उसकी बात मान लेता नहीं. He was selfish. I was 1,000 times more selfish. ये जो ऐसा लड़ सकता है वो कर सकता है. So my capacity to see that and in him, he was being rude, he was being nasty according to the word. No, he was in pain. उसके comfort के लिए छुपा जाता है. I think it's a miracle that a character like this was born from my consciousness, and it was not through craft. It was like walking every day into a dark room and discovering something. कि कुछ एक था, एक semblance था कि ऐसा कुछ करेंगे. उसके बाद डैडी ने भट्ट साहब ने एक बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा था जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत है. करेक्ट. एक जो सच कह सके, दूसरा जो सच सुन सके. हाँ. It makes me so happy that a young girl like you understands that and identifies Saaransh with that emotion. You know it, child. You have it. Trust yourself. So we have to total conversation. सही बोलेंगे, सही बोलेंगे. और हाँ जी चलिए. Let's have a huge round.